दोस्तों, कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ समुंदर की लहरों के बीच भक्ति भी है और मस्ती भी, जहाँ हर मोड़ पर कहानी और हर नजारे मूवी जैसे लगते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ तुम्हें महाराष्ट्र के एक कोने में, जहाँ मंदिर के घंटियों से लेकर समुंदर के शोर तक सब अलग है। ये है रत्नागिरी। 3 दिन एक सफर, इमोशन, एडवेंचर और असली हिंदुस्तानी वाइब के साथ। तो सीट बेल्ट पहन लो, क्योंकि ये व्लॉग सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक एक्सपीरियंस होने वाला है। समुंदर के किनारे एक ऐसी जगह जहाँ भक्ति हवे में है। ये है गणपतिपुले मंदिर, जहाँ स्वयंभू गणपति बप्पा का दर्शन होता है। अब तक मैंने इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना था। मेरी इच्छा भी थी कि इस मंदिर में आऊं, पर ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं आया कि मैं इस मंदिर में आ सकूं। ऐसे बोलते हैं कि जब आपको भगवान बुलाते हैं तभी आप इस मंदिर में आ सकते हो। फाइनली मैं आ गया हूँ गणपतिपुले मंदिर के पास। बोला जाता है कि यहाँ पे जो भी आप मांगो वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि गणपति बाप्पा यहाँ पे स्वयंभू है और वो आपको खुले दिल से आपकी सभी इच्छा, सभी मनोकामना पूरी करते हैं। अब जहाँ पर भी जाऊँ तो ऐसा तो होगा नहीं कि हर चीज मुझे आसानी से मिल जाए, इसलिए यहाँ पर भी हम लाइन में लग गए, वो भी घंटों के लिए। कई घंटे लाइन में रुकने के बाद हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हुआ और मन में एक अजीब सी शांति उड़ गई। गणपतिपुले मंदिर एक सिर्फ मंदिर नहीं, ये एक भक्ति का तीर है, जहाँ समुंदर खुद गणपति बाप्पा के चरणों में लहराता है। कहा जाता है कि ये मूर्ति स्वयंभू है, खुद जमीन से निकली हुई, और इस जगह का इतिहास हजारों सालों पुराना है। पर तभी मेरा दोस्त ये बोलता है कि चल तुझे एक स्पॉट बता दो। मुझे मेरे दोस्तों पे पूरा भरोसा है, पर ये सब चीजों में बिल्कुल भी नहीं। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था हम कहाँ पे जाने वाले हैं, जब तक हमने ऐसा कुछ देखा। सबसे सुंदर जगह वही होती है जिसका नाम लोगों ने सबसे कम सुना होता है। उसमें से एक है आरेवारे बीच, एक हिडन जेम जहाँ भीड़ नहीं, बस सुकून मिलता है। यहाँ आके ऐसे लगता है जैसे वक्त थम गया हो। ना लाउड म्यूजिक, ना टूरिस्ट की भीड़, सिर्फ लहरों की गीत, हवा का झोंका और मिट्टी की खुशबू। पर उस दिन लगता है भगवान का इरादा कुछ और था। लगता है भगवान को हमें कोकन की बारिश दिखानी ही थी। कोकन की बारिश सिर्फ कोकन की बारिश नहीं होती, ये तो जमीन की सांस होती है। हर बूंद मिट्टी से मिलकर एक कहानी बनाती है और हवा बस खामोशी में गीत गा जाती है। दूसरे दिन की सुबह हुई थी, लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी। कोकन की मिट्टी से उठी थी एक नई खुशबू। हर पत्ता चमक रहा था जैसे रात भर उसने सपना देखा हो, और हवा जैसे किसी ने उसको एक नई जिंदगी दी हो। कोकन की सुबह एक कहानी होती है जो हर रात के बाद एक नए अंदाज में आती है। सुबह सुबह हम सब ने डिसाइड किया कि रत्नागिरी आई है तो कुछ एक्टिविटी करते हैं। रत्नागिरी आए हो और कुछ एक्टिविटी नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं किया, चलो कुछ एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी के नाम पे मेरे दोस्तों ने मुझे लाया था यहाँ पे कायाकिंग करने, क्योंकि ये बिजनेस हमारे में से एक दोस्त का था, इसलिए हम आ गए उसको सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको भी रत्नागिरी में कायाकिंग करना हो तो डिस्क्रिप्शन में सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। जितना ये आसान लग रहा था उतना बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हर एक बॉडी के पुर्जे पुर्जे दुखने चालू हो गए थे। अब आपको लगता होगा कि ये इतना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि मेरा जो को पायलट है वो ये कुछ कर रहा था। कि इतना ताकत लगता है ये सब करने में। क्या को पायलट अभी फॉर्म में, इसलिए वो डर रहा है पानी से, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा डीप है। अब पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, देखते हैं। पर एक अलग एक्सपीरियंस है भाई, जो भी आप रत्नागिरी आओ ये ज़रूर करिए। जो थक गए हैं ना हम लोग, क्या पूछे मत, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। ये मेरे इसने, ये जो मेरा दोस्त है, पूरा भिगा दिया, हम लोग पूरे भीगे, वॉलेट
पर जो मजा किया है ना, ओ भाई आपको एक चीज दिखाता हूँ। इस देखो जम नहीं रहा है तो ये चल के आया है। पर तभी अंकल ने हमें एक हिडन जगह के बारे में बताया। कर रहे थे तो वो अंकल ने बोला एक बीच है यहाँ पे नज़दीकी, वहाँ पे जाओ, बहुत ही अच्छा बीच है और क्राउडेड भी नहीं होगा। हमें लगा बस ऐसे ही बोल रहे, बट उन्होंने जब बोला और हम यहाँ पे आए, ओ भाई साहब जो बीच है क्या पूछो मत। आपको एक दिखाता हूँ ये बीच एक अलग व्यू में। वैसे भी ये ट्रिप में हमने कुछ सोचा नहीं है कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है। जो भी हम लोकल से ही पूछ रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमें जो प्लेसेस नहीं पता होते वो भी हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं उसी चीज़ों में। इसलिए हम लोग ये टाइम पे पूरा डिपेंडेंट है लोकल पे। और ये बीच जब हमने लोकल ने हमें बताया था, ओ भाई साहब क्या खूबसूरत बीच है। बीच पे आई है तो चलो ज़रा पानी में जाते, थोड़ा मज़ा करते। भी पता नहीं कब वापस आना होगा। कि ये वन ऑफ द सेफेस्ट बीच है गणपतिपुले में, क्योंकि अंकल के अनुसार तो यही था कि यहाँ पे कोई ज़्यादा डूबा वूबा नहीं है। पर वो वाला जो गणपतिपुले का बीच है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मतलब कमर तक पानी में भी आप लोग डूब जाओगे। पर यहाँ पे तो भाई फुल ऑन चालू। और अभी ऐसा लग रहा है बारिश भी होने वाला है तो और मज़ा आएगा। अभी देख जैसे हम मजे कर रहे थे, अचानक पुलिस वाले अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं और सभी को बोलते हैं पानी से बाहर आने के लिए। वैसे ये बीच को रत्नागिरी का सबसे सेफेस्ट बीच माना जाता है, बट मेरे मन ही मन कुछ और चीजें चल रही थी और वो बात थी ये। मुंबई के पास पालघर में 4 युवक समंदर में बह गए हैं। ये युवक पिकनिक मनाने के लिए पालघर पहुंचे थे। रत्नागिरीના ગણપતિપુલે વિસ્તારમાં પર સમુદ્રમાં ડૂબતા 3 લોકોનો આબાદ બચાવ કરાયો। સમુદ્રમાં તરવા માટે ઉતરેલા 3 પર્યટકો પાણીના પ્રવાહમાં તણાયા હતા। જો કે સ્થાનિક લોકો અને તટ સુરક્ષકોની સૂઝબૂઝથી ત્રણેય इसलिए हम लोग गाड़ी में बैठ के जल्दी से घर की ओर निकल पड़े। पर तभी हमारे लाइफ में कुछ ऐसा होता है। गाइस मुझे पता नहीं मैं आपको कितना दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, मैं ज़्यादा चिल्ला भी नहीं सकता, बट यहाँ पे लाइट आउट हो चुका है और सभी लोगों ने हम लोग को वार्न किया है कि कुछ आवाज़ मत करना, कुछ मत करना, लाइट ऑन मत करना। और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि आप पूछो मत। हम लोग ने सारा लाइट ऑफ कर दिया है और मुझे पता भी नहीं मैं ये मोमेंट पे क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। हमें नहीं लगा था कि ये सब होगा यहाँ पे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या करूँ क्या नहीं। बस हम लोग प्रे कर रहे हैं कि कुछ ना हो ये साइड पे, क्योंकि हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट यहाँ से निकल गए, हम लोग ही बच गए। तो लेट्स सी क्या होता है और कैसे होता है। सेना पाकच्या एअरबेसचं नुकसान केलेलं आहे। भारतीय सेनेनं पाकच्या एअरबेसचं नुकसान केलं, त्याचबरोबर एअर डिफेन्स सिस्टीम आणि रडार। The dangers of a full-scale conflict are rising by the hour.
What began as a retaliatory strike by India in response to the Pahalgam terror attack has spiraled into an undeclared war marked by precision strike, drone incursions, and heavy artillery exchanges. नुकसान आताच्या घडीची ही सगळ्यात मोठी बातमी आपण पाहतो आहोत. भारतानं POK मध्ये 9 ठिकाणी 9 दहशतवाद्यांच्या ठिकाणांना लक्ष्य केलेलं आहे. ऑपरेशन सिंधूरच्या माध्यमातून पाकिस्तानवरती भारतानं स्ट्राईक केल्याचं पाहायला मिळतंय. Between May 8 and 10, India launched precision airstrikes on Pakistani military air bases, a calibrated retaliation to Pakistan's terrorism. Have we achieved our objective of proximity that terrorists can? And the answer is a thumping yes. And the results also the whole world to see. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. की वजह है 4 और मैं जाग गया हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा है ये सब कुछ चीज़ें हो रही है. जो लाइट आउट हुआ है या फिर जो न्यूज़ आ रहे हैं हमें कुछ भी नहीं पता था. हमें नहीं पता था कि यहाँ तक भी वो सब आएगी चीज़ें, बट आ गई है. अब हमें एक कॉल लेना है कि यहाँ पे हमें रुकना है या निकलना है. अगर निकलना है तो कल कितने बजे निकलना है पता नहीं, कुछ नहीं. मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. घर से बार बार कॉल आ रहे हैं, मेरे भी और मेरे फ्रेंड्स के भी आ रहे हैं. तो लेट्स सी क्या होता है कल सुबह. भी सो नहीं पाया, मतलब इतना इंटेंस था ना सब लोग. मतलब लाइट बंद थी, सब कुछ बंद था. घर से कॉल पे कॉल आ रहे थे. सुबह के 8 बजे हम लोग निकल चुके हैं अभी मुंबई के लिए, क्योंकि सब लोग के घर से कॉल आ रहे हैं और सब लोग एक ही बोल रहे हैं कि घर पे जल्दी आओ. तो हम लोग निकल जाएंगे. हमारा एक ही मोटिव है कि हम लोग मुंबई सेफली पहुँचे बिना कुछ रुकावट के. बस यही हमारा है. देखते क्या होता है आगे आगे. के खाना खाने के लिए रोड पे भी बहुत कम गाड़ी है, क्योंकि ये जो न्यूज़ था वो सब लोग को हिला चुकी है. हम लोग को लेट पता चले क्योंकि कल हम लोग ने नोटिस किया कि यहाँ से बहुत लोग वापस जा रहे हैं. तो हमें लगा कि सैटरडे है तो सब लोग निकल रहे होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं. अभी हम लोग हाईवे के ढाबे पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे जो होटल्स भी है वो भी बंद हो चुके हैं. अब देखते हैं यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे. पर कंटिन्यूस फ़ोन आ रहे हैं और हम लोग भी सब लोग न्यूज़ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. मन में डर भी लग रहा है क्योंकि कोई है नहीं. हमारे पेरेंट्स बार बार कॉल करके हमें पूछ रहे कि कहाँ पे पहुँचे क्या पहुँचे, तो उसकी वजह से हम लोग को और ज़्यादा टेंशन हो रहा है. अब देखते हैं कैसे क्या पहुँचते हैं. हर एक चीज़ बताऊँगा. बस भगवान से यही दुआ है कि हम आराम से और बोलते ना सेफली मुंबई पहुँच जाए. पेट पूजा हुई है, थोड़ी आराम मिली है क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया था कल रात से, क्योंकि सब कुछ बंद था. अभी हम लोग खा रहे हैं. अभी बस एक ही मोटिव है, मुंबई. ये सब तो चल ही रहा था, जो घर पे चल रहा है, जो पूरे कंट्री में चल रहा है. कॉल पे कॉल. ऊपर से अभी हमारे टायर का पूरा सत्यानाश हो गया. पूरा टायर फटी है. हम लोग को लगा कि पंक्चर हुआ होगा, पर जब हम नीचे उतर के देखे तो पूरा का पूरा टायर ही फट गया. और मेन बात, हमारे जो ड्राइवर साहब है उसको चेंज ही नहीं करने आता. अब हमें ये नहीं पता कि क्या होगा कैसे होगा. हमें और 2 घंटे का ट्रैफिक लगा था इसके पीछे. कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, हम कैसे मुंबई पहुंचेंगे, क्योंकि हमें रात होने के पहले मुंबई पहुंचना है, क्योंकि ब्लैकआउट होने वाला है. ये हमारे घर वाले बोल रहे हैं, न्यूज़ में ये सभी आ रहा है कि ब्लैकआउट होने वाला है. और ब्लैकआउट अगर रास्ते में हुआ तो हम लोग फंस गए.
रहे हैं कि हो गए सक्सेस। हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना इक्विपमेंट्स, तो जो भी बचा पुराना था उससे हम लोग ने काम चला लिया है। अब सक्सेस बोला है इन्होंने। अब हमें ये कंफर्म नहीं, इन लोग का कंफर्म होगा, मुझे कंफर्म नहीं कि टायर सही से बैठाएगी। अभी भी हम लोग को 300 किलोमीटर घर पहुंचना है और बच गए हैं ऑलमोस्ट 3:30 हो गए। अब कैसे जाएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं पता। एक एक टास्क बढ़ते जा रहा है, एक एक डिफिकल्टीज और आते जा रही है। जैसे जैसे हम लोग घर की ओर जा रहे हैं, टायर का एक नया हुआ, क्या क्या बीच में गाड़ी में से धुआं आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। मैंने गाड़ी में से धुआं का कुछ बताया नहीं कि हमारी खुद की बड़ी बड़ी दिक्कत। देखते हैं, भगवान का नाम ले रहे सब लोग और एक ही ट्राई कि हम लोग घर पे जल्द से जल्द पहुँचे। देखते ये टायर बराबर अलाइन हुआ है कि नहीं। लगाई थी वो भी पंक्चर निकली है, मतलब पूरा फ्लैट है टायर। अब क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं गैरेज पे बैठा हूँ एक के, पर वो भी अवेलेबल नहीं है, वो भी बाहर गया है कहीं पे। हम लोग ने कॉल किया था उसको, तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करना है देखते हैं, अभी उसको भी नहीं समझ रहा है क्या करना है। देखते हैं अब क्या प्लान ऑफ एक्शन है। वो दोनों गए हैं गाड़ी लेके, क्योंकि पीछे का जो टायर था वो पूरा फ्लैट हो चुका है। वो जो स्टेपनी थी वो, और मैं और सुमित चल के जा रहे, क्योंकि हमें नहीं चाहिए उसका मैक व्हील पूरा का पूरा बेंड हो जाए और फिर हम लोग आगे ही नहीं जाए, क्योंकि दूसरा जो टायर था वो पूरा फट चुका है। देखते हैं, बोल तो रहे 1 किलोमीटर आगे है। और ये जो मैकेनिक शॉप पे आए थे वो पूरा बंद है, वो कहीं गाँव गया है, पता नहीं कब आएगा, तो वो भी गया। और आगे 1 किलोमीटर पे है, लेट्स सी, भगवान करे और मिल जाए। मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे ना हंसी आ रही है। इतने सीरियस और ऐसे माहौल में मेरा ऐसा ही बिहेवियर है। मेरे को ऐसे सीरियस रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, काम के टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ, बट ऐसे मुझे नहीं जमता है कि एकदम ही सीरियस होके चलूँ, तब सब लोग ही सीरियस है। मैं एकदम कॉमेडी इंसान हूँ और मुझे पसंद है कि हर चीज़ में कॉमेडी करना। आपने देखा होगा कि टायर चेंज करते वक्त भी मैं ही था जो नाच रहा था, ये वो सब लोग काम कर रहे थे, क्योंकि नहीं जमता है मुझे कि मैं भी वही हो जाऊंगा। चेयर अप करने के लिए कोई नहीं रहेगा। मुझे चाहिए कि अच्छे से चेयर अप हो, तो इंसान का मूड भी बना रहे कि और जर्नी बाकी है। क्योंकि एक बार इंसान बोलते हैं ना, डीमोटिवेट हो गया चीज़ों से, ख़त्म। अभी बस एक ही है, हम लोग कब से चल के आ रहे, 1 किलोमीटर बोल के 3-4 किलोमीटर हो गए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी है। अब देखते हैं, यहाँ पे 100 मीटर पे ही उसने बोला है, वहाँ पे टायर का क्या होता है। तो चुपचाप नया टायर लगा के हम मुंबई की ओर चले जाएंगे। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम शाम तक घर पहुँचेंगे। कि क्या करना है, क्योंकि जो हम टायर वाले अंकल के पास आए हैं, उन्होंने बोला कि उनके पास नया टायर नहीं है, क्योंकि इसका रिम मॉडिफाइड है, तो वो साइज़ का उनके पास टायर नहीं है, तो वो सेकेंड हैंड दे रहे हैं। तो वो ही हम लोग को चलाना है मुंबई तक। हम वो भी नहीं पता कि मुंबई तक हम लोग पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अंकल के भरोसे है, तो अंकल बोल रहे कि हो जाएगा। लेट्स सी। निकल रहे हम लोग मुंबई के लिए। अब बस एक ही दुआ है कि हम लोग मुंबई अच्छे से पहुंचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा
डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेट्स सी हम लोग मुंबई पहुंचते हैं कि नहीं। गणपति बाप्पा हमने फर्स्ट ब्रेक लिया है वो सब होने के बाद, क्योंकि हम लोग का प्लान नहीं था रुकने का। थोड़ा डर लग रहा था कि वापस रुकेंगे कुछ होगा तो वापस, इसलिए हम लोग 175 किलोमीटर मुंबई से दूर है। मोस्टली हम लोग पहुँच जाएंगे 7-8 बजे तक, लग तो नहीं रहा है बट पहुँचने का हमारा पूरा ट्राई है, क्योंकि उसके बाद ही जो होने वाला है वो होगा। बस एक छोटा सा चाय ब्रेक किया है, हम तक मस्त चाय कॉफ़ी बनाएंगे, चाय पिएगा हम लोग निकल जाएंगे मुंबई के लिए। प्लान तो वैसे भी नहीं है किधर रुक के खाना खाने का, इसलिए हम लोग अभी चाय जो भी मिल रहा है खाना खाने के लिए, चाय कॉफ़ी बिस्किट खा लेंगे और निकल जाएंगे। वैसे भी हमने जब घर पे बताया था कि हमारा ऐसा सब हो रहा है तो उन लोग भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये सब बताना नहीं चाहिए, पर मेरे बाकी के दोस्त थे उन्होंने सोचा कि एक बार बता लूँ, क्योंकि अगर हम लोग फंस भी गए ये सिचुएशन में तो किसी का कुछ हेल्प आ सकती है। अब तक तो सो फार सो गुड है, उसके बाद देखते हैं जो होगा। बारिश भी हो रही है, बीच बीच में बारिश गिर रही है, नहीं गिर रही है, बीच में धूप आ रहा है, उसकी वजह से और डिफ़िकल्टी हो रही है। बस हमारा एक ही मोटिव है, घर पहुँचना। जब घर पहुँचेंगे तभी हमारे सांसों में सांस आएगी। फर्स्ट और लास्ट ब्रेक रहेगा। हम लोग ऑलमोस्ट 4 घंटा और दूर है हमारे घर से, मुझे नहीं पता हम लोग कहाँ पे है। रोहा क्रॉस किया, ऐसे बोल रहे कि रोहा क्रॉस किया, बज गए 10। बीच में ब्लैकआउट हुआ था, हम लोग ने गाड़ी बाजू में लगाई भी थी, बट वो ज़्यादा देर के लिए नहीं था ब्लैकआउट, थोड़ी देर में वापस लाइट आ गई थी और हम लोग वापस चल पड़े। हमारा एक ही मोटिव था कि हम लोग को ब्लैकआउट में फंसना नहीं है, क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं था, पूरा मतलब बोलते ना जंगल था, हम लोग घाट में थे और पूरा ब्लैकआउट कर दिया था। पूरे पुलिस वालों ने गाड़ियों को भी बोला था कि लाइट वाइट बंद कर दो, और वहाँ पे स्टे के लिए भी कुछ अरेंजमेंट नहीं है। तो अभी रोहा से 4 घंटा दिखा रहे, मतलब हम लोग पहुँच जाएंगे, जितने भी बजे पहुँचे बस घर पहुँचना है, बस इतना ही है। अभी खाना खाने के लिए रुके, खाना खाएंगे और निकल जाएंगे। फाइनली हम लोग घर पे पहुंचे। हमारा टारगेट था 7 बजे तक का, हम लोग बजे 2 बजे रात को। सच बोलूँ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बहुत कुछ चीज़ें, मैं बीच बीच में रिकॉर्ड कर रहा था, पर पुलिस इतने ज़्यादा थे ना क्या पूछो मत। हर जगह पे जब भी मैं कैमरा निकाल रहा हूँ या फिर फ़ोन निकाल रहा हूँ तो इनका एक ही डायलॉग था, बंद कर बंद कर। और पुलिस लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है।